सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली 2-3 दिन से ये न्यूज़ अभी तक चल ही रहा है। और हर एक मीडिया में कहीं न कहीं कवर किया जा रहा है कि ख़ासकर जो येवगेनी जो प्रिगोजिन है, बेसिकली इसके डेथ के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो येवगेनी है प्रिगोजिन, ये बेसिकली इनकी डेथ कहा जा रहा है कि एक प्लेन क्रैश से हो चुका है। अभी तक ये कंफर्म नहीं, मतलब बेसिकली जब ये प्लेन क्रैश हुआ उस टाइम में, यानी उस दिन तक या एक दिन हम कह लें, उस दिन तक कंफर्म हुआ नहीं था। लेकिन उसके अगले दिन खासकर वहाँ के सिविल, रशिया सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है, वहां से ये खबर आई कि यस, कि जो हमारा जो प्रिगोजिन है इसकी डेथ हो चुकी है। इसके साथ जो प्लेन में और भी जो लोग थे, यानी कि उसमें 10 लोग थे सभी मेंबर मिला के। तो ये 10 लोगों की जो डेथ है वो हो चुकी है। ये पुष्टि की गई है खासकर रसिया के जो सिविल एविएशन है उसके तरफ से। लेकिन अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि ये जो पूरा मामला है क्या है? पूरा मामला समझते हैं और ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इसको समझते हैं। इसके बाद थोड़ा बैक में जाएँगे और ये समझने की कोशिश कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली हुआ क्या है? कैसे हुआ है? ठीक है? देखिए, ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये जो है ना पर्सन, बेसिकली ये हमारा जो येवगेनी और प्रिगोजिन है, ये यही यही है। और एक क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे, आप ये क्लिप एक बार देखिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी बातें निकल के आ रही है कि क्या जो वैगनार के जो चीफ है, येवगेनी प्रिगोजिन की हम बात कर रहे हैं, क्या इनकी डेथ हो चुकी या स्टिल अलाइव, मतलब अभी भी वो जिंदा है? ये बातें निकल के भी आ रही है। मतलब ये कल का एक न्यूज़ है, ठीक है? और ये जो पिछला था उसके पहले जो कुछ 2 दिन पहले का था। अब एक सवाल निकल के आ रहा है, क्या ये जिंदा है? तो अभी थोड़ा कुछ डेटा अगर आपके सामने रखें तो आपको बता दें कि 2019 में भी एक इसी तरह का इंसिडेंस हुआ था जो येवगेनी प्रिगोजिन थे उसके साथ में। लेकिन पूरे 72 घंटे के बाद में, या हम ये कहें पूरे 3 दिन के बाद में, आते हैं प्रेस में और ये कहते हैं अभी तो हम जिंदा हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि अभी 72 घंटे ऑलमोस्ट पूरे नहीं हुए जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना? तो मे बी, क्योंकि हो सकता है कि इसके पहले भी ये चीजें हो चुकी है ना? तो अब थोड़ा समझते हैं ये चीज को कि क्या बेसिकली हुआ है। देखिए हुआ क्या है, पहले इसको समझते हैं कॉन्टेक्स्ट को, फिर हम समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के पीछे क्या टेक्स्ट है। देखिए जब जो प्रिगोजिन है उसका जो प्लेन है बेसिकली जब मॉस्को से निकलता है, कहाँ के लिए? तो एक प्लेस यहाँ देखिए ऊपर में, कुजिन किनो, यहाँ के लिए निकलता है। और यहाँ के लिए बेसिकली नहीं, यहाँ प्लेन क्रैश होता है। लेकिन जब वो मॉस्को से निकलता है तो फर्स्ट जो ट्रैक उसका जो पोजीशन को होता है वो कुछ इस जगह पे होता है। सेकेंड जो होता है वो टिविर एक जगह है। लास्ट पोजीशन जो ट्रैक होता है वो यहाँ होता है। और जो प्लेन क्रैश होता है वो बेसिकली कुजिन किनो पे होता है। ये बेसिकली जब देखा जाता है, क्योंकि एक दिन तो मालूम नहीं चलता, उसके अगले दिन ये सारी बातें निकल के आती है। अब ना एक सवाल निकल के ये आ रहा है कि ठीक है चीजें यहाँ तक तो हुई है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? तो थोड़ा सा आपको हम बैक में ले जाना चाहते हैं। जो वेगनार ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है तो आप एक ब्रीफली ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे और तुरंत कंक्लूजन में पहुंचेंगे, है ना? देखिए ये जो बेसिकली अगर आप इस पर्सन को देख पाते होंगे, है ना, जो वेगनार जो ग्रुप है उसका चीफ था ये आपका प्रिगोजिन। प्रिगोजिन के साथ में, इन्हीं के साथ में एक बोल सकते हैं कि इन्हीं का मेंबर बोल सकते हैं, दिमित्री उत्किन। उन्हीं के नाम पर वेगनार जो ग्रुप है वो नाम रखा गया, क्योंकि दिमित्री उत्किन का ही निक नेम था आपका वेगनार। ये जब बनता है, और ये बेसिकली एक प्राइवेट मिलिट्री होती है जो कहीं न कहीं रसिया का होता है। रसियन का फुल सपोर्ट होता है। और क्या होता है दोनों के बीच में कि कॉन्फ्लिक्ट सा सिचुएशन आ जाता है और यहाँ तक कि मतलब जान-मान बोल सकते हैं कि माल की मतलब लेने की मतलब बात आ जाती है। एक ना सवाल निकल के ही आता है कि सब कुछ सही चल रहा है ना? ये प्राइवेट मिलिट्री है, कहीं न कहीं रशियन आर्मी को कहीं न कहीं सपोर्ट ही कर रही है। और एक सवाल ये भी निकल के आता है ना कि रशियन आर्मी सपोर्ट कर रही है किसी, और इसके अलावा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर भी वेगनार जो ग्रुप है वो एक्टिव है। ये हम थोड़ा लास्ट में बात कर लेंगे। लेकिन ये प्राइवेट आर्मी इतनी एक्टिव है, इतने हर दूसरे कंट्री में भी अपनी ऑपरेशन चला रही है, ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, थोड़ा-सा हम कुछ और बेसिक बात कर लेते हैं। जो दिमित्री उत्किन है, या फिर हम ये कहें कि उन्हीं के जो ये वैगनर के जो चीफ है, जो प्रिगोजिन, ये बेसिकली शुरुआत के दौर पे, यानी कि 2000 हम 19 की 14 की बात कर रहे हैं। है ना? 2014 की हम बात करें तो 14 के टाइम में जब क्रीमिया को एनेक्स किया गया था, ठीक है? रसिया के थ्रू से। तो उस टाइम में जो प्राइवेट आर्मी वैगनार ग्रुप है, ये उस टाइम बहुत ही एक सपोर्टिव रोल प्ले की थी और उसी की हेल्प से कहीं न कहीं क्रीमिया को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हुआ, खासकर रसिया। और वही वेगनार ग्रुप है जो कि 2022 यानी फरवरी से स्टार्ट हुआ ये आपका जो यूक्रेन के साथ वॉर, दोनतेस की बात करें या लुहांस की बात करें, वेगनार ग्रुप के कारण ही यहाँ पर चीजें उनके कैप्चर में जो रीजन यहाँ दिख रहा है, ठीक है? जो कि उसके मतलब
बोल सकते हैं कि कैप्चर्ड में है। और ये जो रीज़न है जो लाइन बाय लाइन है, वो बेसिकली आपका कह सकते हैं कि रसिया के एडवांस से मतलब ये चीज़ें एडवांस में है कि ये यहाँ पर कंट्रोल टोटली नहीं है ना? अब एक चीज़ निकल के ये आ रही है, ठीक है, सब कुछ यहाँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ये कि ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर इसी के वेगनार ग्रुप प्राइवेट आर्मी खासकर रसिया के अगेंस्ट में चला जाता है, या हम ये कहें पुतिन के अगेंस्ट। देखिए ये बात करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि पुतिन के अगेंस्ट में अभी तक जितने भी लोग गए हैं, चाहे वो मिलिट्री के मैन हो, पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे वो कोई भी प्रेस को हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्ट किसी भी मतलब डिपार्टमेंट से हो, सबकी बारी आई है, सबका नंबर लगा है। मतलब इसमें बहुत सारे नाम हैं। अगर कुछ नाम गिनाए तो मेरे ख्याल से मतलब अगर आपने अगर सुना हो मिथाइल रेज़िन के बारे में या पेवेल एंटोप के बारे में जो ह्यूमन मतलब जो वायलेशंस के रिगार्डिंग बात उठाई थी खासकर रसिया यूक्रेन वॉर में, उनकी मतलब मौत इस तरीके से होती है। रेविल मैग्नेवो है, ठीक है? डैन रेपोपॉट करके एक पर्सन है। मतलब बहुत लोगों की मौत खिड़की से कूदने से हो गई है ना? मतलब समझ सकते हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बोरिस नेमचोव करके एक पर्सन है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मतलब अनगिनत नाम हैं। तो उसी नाम में प्रिगोजिन का नाम भी आ गया और उसी नाम में क्या मतलब जो डिप्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी नाम है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये चीज़ें कि पुतिन के अगेंस्ट में जो भी आवाज़ उठाता है, तो उसका तो मतलब अंजाम पता भी नहीं चलता है कि वो किस तरीके से कहाँ पर वो लुप्त हो चुका है ना? तो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली देखिए ध्यान से, एक आपको मैप दिखाते हैं। ये जो मैप है बेसिकली ये बेलारूस का है ना? और बेलारूस और खासकर रसिया दोनों के बीच में टाई ज़बरदस्त। बेलारूस के जो प्रेज़िडेंट है खासकर लुकाशेंको, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना? और एक वक़्त की बात है 2019 की बात थी जब दोनों के बीच में या हम ये कहें वैगनार ग्रुप और रसिया जो प्रेसिडेंट दोनों के बीच में थोड़ी-सी बोल अनबन होती है। अनबन किस बात की? हुआ क्या था कि जो रसिया है, एक आपको मैप दिखाते हैं, उस मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाते हुआ क्या था कि ये जो आपका मॉस्को है ना, जब ये मालूम चला क्योंकि टाइम था आपका 2018-19 की बात हम कर रहे हैं, जो सेर्जेई सुरोविकिन एक ये रसिया डिफेंस के चीफ थे, ठीक है? सेर्जेई सुरोविकिन इनका जो बॉन्डिंग है खासकर ये जो प्रिगोजिन है, इनके साथ में अच्छा था। इनको मिलिट्री सप्लाई कर रहे थे, इनको फूड, फंडिंग सब कुछ सप्लाई कर रहे थे और ये बात एक कहीं न कहीं जो पुतिन है उसको खटकती है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। रसियन की जो अपनी आर्मी है, उसके चीफ थे सेर्जेई सुरोविकिन तो उसी इंस्टेंटली क्या होता है कि इसको सेर्जेई सुरोविकिन को हटाकर इसके जगह पर प्लेस किया जाता है खासकर वैलेरी जेरासिमोव नाम भी बड़ा अजीब होता है। तो इनको प्लेस किया जाता है और इसके बाद जब ये चीफ बनते हैं खासकर रशियन डिफेंस के, तो उसके बाद में जो वेगनार ग्रुप के जो चीफ है प्रिगोजिन, इनको फंडिंग प्लस डिफेंस प्लस फूड इनकी सप्लाई कम हो जाती है या हम ये कहें बंद हो जाती है, बंद सी हो जाती है और इसी के खिलाफ या इसी के अगेंस्ट में आवाज़ उठती है। आवाज़ इस तरीके से होती है कि आवाज़ यहाँ तक जाती है कि तख्ता पलट तक की, कि रसिया के जो प्रेज़िडेंट हैं पुतिन, उसकी तख्ता पलट की बात आती है और ये मार्च भी निकालते हैं कहाँ से? तो आपको बताना चाहते हैं, रोस्तो एक जगह है बेसिकली यहीं पर है, ठीक है? तो रोस्तो एक जगह है, ये थोड़ा नीचे आपको मिल जाएगा नीचे। तो रोस्तो से स्टार्ट होता है मार्च आपका मॉस्को क्योंकि मॉस्को में ही वो चीफ जो वैलेरी जेरासिमोव की हम बात करें वो यहीं पर बेसिकली थे। यहाँ से यहाँ तक मार्च निकालने के लिए रैली होती है, हम ये कहें मार्च निकल जाती है। तो उस टाइम में यहाँ से आगे भी बढ़ती है, पुतिन यहाँ तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है? यहाँ तक आते-आते वोरोनेज़ यहाँ तक आते-आते जो होती है, यहाँ तक वेगनार ग्रुप को रोका जाता है। कहा जाता है कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस में था, है ना? और यहाँ तक इसको रोक लिया जाता है और यहाँ तक रोकने के बाद में जो सिचुएशंस है, कुछ इस तरीके से होती है कि बगावत सी हो जाती है। तो उसी बीच में बेलारूस जो है ना, ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में समझौता करवाता है और ये कहें कि बात आगे जाके मतलब थम सी जाती है। हम ये कहें कि पुतिन भी मान जाते हैं, मान के जाते हैं वो मतलब एक होता है शेर जो होता है ना एक कदम पीछे लेता है ना, तो वो झपटने के लिए लेता है, तो वो मौका देख रहे थे। लेकिन 2019 में मौका मिला, लेकिन उस मौके को आप समझ सकते हैं किस मौके की हम बात कर रहे हैं। वहाँ भी जो प्रिगोजिन है वो बच गया। लेकिन 2023 में भी अटैक नहीं बोलेंगे, एक प्लेन क्रैश हुआ है। अभी क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, अभी कुछ सस्पेंस है कि चीज़ें क्लियर नहीं आ रही है। क्योंकि ये बोला जा रहा है कि मतलब डेथ तो हुआ है, ठीक है? लेकिन
उनकी डेड बॉडी अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि यही है। तो हो सकता है कि फिर से 72 घंटे बाद फिर से आ जाए और बोले कि अभी तो हम ज़िंदा हैं। तो ये चीज़ें ये पहले भी हो चुकी है ना? तो सब कुछ सही चला, बेलारूस कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाया और सब कुछ सही चलने के बाद में अभी 2023 में फिर से कहीं न कहीं प्लान क्रैश होता है, अटैक होता है, ये पूरी कहानी है छोटी-सी। अब एक सवाल निकल के भी आ रहा है कि ये सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है? 23 में मतलब पहले भी हो सकता था। पुतिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। 2024 में इलेक्शन है। वैसे ही 2000 जो पुतिन है संविधान में संशोधन करके 2020 की बात करें संशोधन करके वो इतना फिक्स कर लिए कि वो दो 22 जो 12 साल हैं उनका टर्म से और 12 साल वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अगर आप 2020 का डेटा निकालेंगे तो आप पाएँगे ये चीज़ें अमेंडमेंट हुई थी। तो फिर भी इलेक्शन होगा और आपको इलेक्शन के रिजल्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट तो वही होंगे। बस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो ये बात की बात ही हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन जो पूरा जो कहानी है ख़ासकर प्रिगोजिन की ये उस टाइम की बात है जब प्रिगोजिन एक बोल सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट में कुछ चला रहे थे। उस टाइम में पुतिन वहाँ जाते थे, वहाँ खाना खाते थे, सर्व करते थे इनको, ठीक है? और बाद में इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है और इसके बाद में वेगनार एक प्राइवेट मिलिट्री आर्मी बनती है और इसको चीफ बनाया जाता है। कुछ इस तरीके से इनके बीच में एक रिलेशन आगे बढ़ती है और यहाँ पर मतलब ये कहे कि थोड़ा-सा हम पुतिन के बारे में अगर बात करें तो ये मतलब थोड़ी-सी हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए कि ये आज तो प्रेज़िडेंट लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जो केजीबी है, उस टाइम की सीक्रेट सर्विस हुआ करता था, उसके मतलब ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे। फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर प्रेज़िडेंट बनते हैं आज के टाइम में, ये कह सकते सवाल निकल के ये आ रहा है कि ये पूरी कहानी जानने के बाद में अब एक सवाल निकल के ये भी आ रहा है कि जो वैगनर ग्रुप है, अभी इस टाइम में कौन अभी इसको लीड करने वाला है, कौन इसका चीफ बनेगा? लेकिन क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंस बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जो यूक्रेन है उसको भी कहीं न कहीं हैंडल कर रहा है ना? प्लस जो अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका में भी वैगनर ग्रुप एक्टिव है, चाहे हम सूडान की बात करें जो कॉन्गो की बात करें, रवांडा की बात करें, मोज़ाम्बिक की बात मेडागास्कर, ये जितने भी रेड स्पॉट में है, यहाँ पर वैगनर ग्रुप एक्टिव है, मतलब यहाँ पे अपनी ऑपरेशन चला रही है। इसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो हम ले आएँगे कि वैगनर ग्रुप कहाँ एक्टिव है और किस तरीके से के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है और थोड़ा हम और भी हिस्ट्री हम ले आएँगे। लेकिन ये बेसिकली जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है आपका कि प्लेन क्रैश जो हुआ इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? इसके क्या इस एक डिटेल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपके नेक्स्ट बनने वाले उम्मीदवार हम कह सकते हैं कि जिसका नाम है एंड्री ट्रोशेव। ये बेसिकली आपका एक नेक्स्ट बोल सकते हैं और ये तो अभी पूरा क्लीन शेव में है। इसका आप अगर गूगल में इमेज देखेंगे तो ये क्लीन शेव नहीं है। ये तो अभी शरीफ से बने हुए हैं लेकिन इनका जो खौफनाक जो रूप है ना आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। हमें लगा यहाँ लगाना ज़रूरी हम नहीं समझे। लेकिन ये नेक्स्ट आपके वेगनार ग्रुप के चीफ बनने वाले हैं। तो ये रही पूरी कहानी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, कोई सा टॉपिक आप कमेंट में लिखेंगे अगर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।